All right, updates coming in. Widespread protest over the Agnipath scheme impacted the operation of railways across several states. Over 30 train services were fully cancelled, whereas 80 trains were partially cancelled and restricted stoppages, and over 70 trains are running late. So this is the impact of the anti-Agnipath protests that have broken out in several parts of the country. All right, so the latest that we are getting for you is the consequences of the anti-Agnipath protests that have hit the railways. Over 30 trains are fully cancelled, 70 trains are running late, 8 trains partially cancelled or with restricted stoppages. So this is the latest as far as Agnipath protests are concerned. We'll try and get an update on this, but the big story that we are getting for you is that anti-Agnipath protests have had serious ramifications, and the latest that we are getting is 70 trains are running late as a result of protests where youngsters have blocked railway tracks in several parts of the country, and 30 trains have been fully cancelled, 8 partially cancelled with restricted stoppages. Remember, youth in several parts of the country, especially in Bihar, have come out on the streets in anger. They're asking the government, what will they do after 4 years? Because according to this armed forces recruitment scheme, a soldier can be recruited only for 4 years, following which they will have to leave. Only 25% will be retained in the armed forces. For more on this, I'm joined by Kundan on the broadcast. Kundan, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. असर देखा जा रहा है, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, 70 ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं, 30 को कैंसिल करना पड़ा है. अभी क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, खासकर जो पूरा प्रोटेस्ट है वो बिहार के नॉर्थ बिहार के पार्ट में है, और आज सुबह से हालांकि कई जगहों पे प्रोटेस्ट होते रहे, कई जगह पे आगजनी भी हुई, कई जगहों पे ऐसे सिचुएशन भी आए सारण डिस्ट्रिक्ट में जहां पे ट्रेनों में आग लगा दी गई. लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है. जो भी रूट्स डिस्टर्ब थे उनको रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन सुबह 5 से 6 घंटे जो इसका इम्पैक्ट रहा उसका असर आप देखने को मिल रहा है. और खासकर नॉर्थ बिहार और ईस्ट पार्ट से जो सेंट्रल इंडिया की तरफ जो ट्रेनें आती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं. अगर अभी तक टोटल शाम 5 बजे की रिपोर्ट की हम बात करें तो करीब 34 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, जिसमें 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और करीब 29 पैसेंजर ट्रेन है. करीब 8 के करीब पार्शियल कैंसिलेशन किया गया, यानी उनके अपने लास्ट डेस्टिनेशन से पहले ही उनको रद्द कर दिया गया. इसके अलावा ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो 72 ट्रेनें डिस्टर्ब हैं और कई लोकेशंस पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, जिससे एक तरह से आगे फ्यूचर में कोई आगजनी ना हो सके. उस जोन से रेलवे जो भी ट्रेन ऑपरेटिंग हो रहा है, रेलवे का एक नॉर्मल अपील है कि आप घर से निकलने से पहले 139 जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर्स है उस पर क्रॉस चेक कर लीजिए और इसके बाद ही अपना यात्रा प्लान करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रेनें डिस्टर्ब हो या आपकी ट्रेनें देरी से चल रही हो, आपकी ट्रेनें फिर आपके डेस्टिनेशन से नहीं बल्कि डाइवर्टेड रूट से चल रही है. तो कुल मिला के कल शाम से जो पूरा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था साउथ बिहार के कुछ जिलों में, आज पूरा करीब बिहार के 8 से 10 इंपॉर्टेंट, जिसमें पटना से लेकर सारण से लेकर बक्सर से लेकर नवादा से लेकर कई जगहों पे इसका इम्पैक्ट देखा गया था, वो कंट्रोल है. और गवर्नमेंट के तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो स्टूडेंट्स ग्रुप है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम आप शांतिपूर्वक रहें और आपके जो भी कंसर्न है उसका एड्रेस किया जाएगा. बीते कुछ महीनों में दूसरी बार है जब एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स के बाद ये पहली बार अग्निवीर जो कि डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट का ये नया इनिशिएटिव सरकार ने लिया, उसके विरोध में बिहार और ईस्टर्न यूपी के कुछ शहरों में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा, क्योंकि उस पूरे इलाके से, पूरे रीजन से लंबे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग वो ज्वाइन करते हैं. और बीते 2 साल से कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट बंद हुई थी. उनका ये कहना है कि जो बच्चे पहले से ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और जिनका कुछ पार्शियली एग्जाम हो चुका है,
उन बच्चों को सरकार कैसे एकोमोडेट करेगी, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशंस में बहुत साफ कहा था कि अब जो आर्म फोर्सेस में खासकर नीचे जो नॉन कमिश्निंग पोस्ट होती है, यानी जनरल कैटेगरीज की पोस्ट होती है, कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सैनिक की पोस्ट होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, वो पुराने सिस्टम से नहीं बल्कि अग्निवीर के सिस्टम से किया जाएगा, जो कि मात्र 4 साल के लिए पूरा सब टेन्योर होगा। जी कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। सो दैट वाज कुंदन हु वाज गेटिंग अस एन अपडेट ऑन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट these protests have had on the railways functioning. 30 trains have been cancelled, 70 are running late.